चलिए हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 हम। Which of the following alkanes can be made in good yield by Woods reaction? हमको पता है वुड्स रिएक्शन में बेटर यील्डिंग उसमें आती है जो कौन से एल्केन हो जिसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, उसमें यील्डिंग अच्छी आती है। सिमेट्रिकल एल्केन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगला है नॉर्मल पेंटेन, फिर है नॉर्मल प्रोपेन, यही है, फिर नॉर्मल हेक्सेन, यही है। हमको पता है सिमेट्रिकल यही है। अगर हम इसको 20 से क्या करते, अगर हम इसको 20 से कट करेंगे, देखो ये सिमेट्रिक, ये पूरा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब इसका आंसर यही होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड अपॉन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। आपको पता है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कराते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है एल्केन हमारा बनता है एनोड में, और इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है सोडियम प्रोपेनोएट की। ये हमारा सॉल्ट है CH2CO-, ये सॉल्ट, इसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, आपको पता है CO2 भी निकलेगा, वो भी एनोड पे ही बनता है। हमारे पास दो CH, ये आपस में क्या हो जाएगा, आर आर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये आर है, CO2 भी निकलता है, आपको पता है, दो ये बन जाएगा आपका ब्यूटी, ये आपका प्रोडक्ट, मतलब सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको पता है प्रोपीन की रिएक्शन, किसकी? प्रोपीन रिएक्ट कराएगा Br2CCl4 से। आपको पता है Br2CCl4 एंटी एडिशन का वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ये फॉर्म, दो ब्रोमीन क्या हो जाएंगे आज, ये प्रोडक्ट बन जाए, ये है ए। फिर कह रहा है कि अल्कोहलिक केवच लिया गया है, फिर देखो सोडामाइड लिया गया है। आपको पता है सोडामाइड जैसे ही आया आपको समझ जाना है कि एल्काइन बनना ही, क्योंकि अल्कोहलिक केवच क्या करेगा, एलिमिनेशन कराएगा। जब ये एलिमिनेशन कराएगा तो एक बी आर यहाँ से जाएगा, एक एच यहाँ से, बीटा एलिमिनेशन। उसके बाद ये विनाइल बन जाएगा। जब विनाइल बनेगा तो अल्कोहलिक केवच एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ता है, सोडामाइड। तो यहाँ से बी आर और यहाँ से एच क्या होगा, चला जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा एल्काइन। और जब एल्काइन की रिएक्शन कराई गई किसके साथ, Hg+2, साथ में वाटर भी है। आपको पता है ये मार्कोनी ऑफ एडिशन से फॉलो करता है। जब आप इसका मार्कोनी एडिशन कराएंगे, H और OH जुड़ेगा, OH आएगा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा रिएक्ट करने के बाद। उसके बाद ये टाटोमेराइज हो जाएगा, टाटोमेराइज होगा तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा क्या, आपका एसीटोन। तो आपका बी आंसर इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है एल्केन में
बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग करने से घटते हैं। तो आपको पता है पहला ऑप्शन है टू मिथाइल प्रोपेन, बी ऑप्शन है पेंटेन, उसके बाद है टू मिथाइल ब्यूटेन, फिर है टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, टू टू। देखो ब्रांचिंग करते जा रहे हो, आपको पता है ब्रांचिंग से क्या होगा, ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है कि वंडर वॉल्स अट्रैक्शन घटता है, तो इसलिए सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है जिसमें ब्रांचिंग नहीं है? इसका मतलब इसका आंसर है पेंटेन। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग हैज which of the following compound will form the maximum number of monochloroderivatives? कह रहा है एक साइक्लोपेंटेन है, कह रहा है इसका मोनो हेलोजनेशन कराना, क्या कराना है इन सबका, और एक है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, एक ये, और एक है वन थ्री डाई मिथाइल साइक्लोपेन, एक है ये। वन थ्री का मतलब वन और थ्री ऐसा होगा, और एक है नॉर्मल पेंटेन। हमको स्ट्रक्चरल देखना है कि किसमें मोनो हेलोजनेशन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आपको पता है इसमें कहीं भी ऐड करोगे, चाहे यहाँ ऐड करो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, सारी पोजीशन एक जैसी। तो यहाँ तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, साइक्लोपेंटेन। अगर मैं इस पे आऊं नॉर्मल पेंटेन पे, देखो एक पॉसिबिलिटी यहाँ की है, वन ब्रोमो अगर ब्रोमीन लगाऊंगा तो चाहे वन ब्रोमो यहाँ लगाओ, ये दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगाता हूँ या यहाँ पे लगाता हूँ, टू ब्रोमो ये दोनों ही पोजीशन क्या है, सेम। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ पे आएगा थ्री ब्रोमो, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे तीन। अगर मैं इस पे आता हूँ, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ लगा दिया, और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ लगा दीजिए, और ये जो दोनों पॉसिबिलिटी है ये यहाँ से दोनों वन, इधर से भी और इधर से भी सिमेट्रिक है, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ये दोनों पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी सिर्फ तीन की, यहाँ तीन की, यहाँ तीन की, यहाँ एक की। इसका मतलब यही बचा, फिर ये दोनों सेम हो गए। अगर मैं यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं, दोनों पोजीशन सेम है। अगर तुम यहाँ लगाओगे तो अभी देखो ब्रोमोमिथाइल है, फिर अगले पे क्या है, फिर तीन पे आ रहा है मिथाइल, तुम चाहे यहाँ लगा दोगे तो वन ब्रोमोमिथाइल आ रहा है, तीन पे आ रहा है मिथाइल। इसका मतलब ये दोनों जो पोजीशन है ये सेम है। अगर तुम यहाँ लगा, चाहे यहाँ लगाओगे वन ब्रोमो वन मिथाइल फिर टू मिथाइल, यहाँ लगाओगे ब्रोमीन तो भी उसका नाम क्या होगा, वन ब्रोमो वन मिथाइल फिर थ्री मिथाइल। इसका मतलब ये दोनों पोजीशन भी क्या है, सेम है। चलो अगर मैं यहाँ लगा तो ये तो डिफरेंट पोजीशन, यहाँ मैं लगाऊंगा तो वन ब्रोमो टू मिथाइल फिर आएगा फाइव। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है, तीन पॉसिबिलिटी हो गई। अगर मैं यहाँ लगा दूं सपोज, यहाँ लगाऊंगा तो वन ब्रोमो टू मिथाइल फिर इधर जाऊंगा फोर, फाइव नेम अलग होना चाहिए तभी आइसोमर बोला जाए। वन ब्रोमो टू मिथाइल फिर फोर पे आ रहा है, अगर अच्छा मैं यहाँ लगाऊंगा, ये और ये पोजीशन सिमेट्रिक है, तुम यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, लगा के देख लो नाम सेम आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये वाली, एक दो तीन, एक चार, और एक, कितनी पॉसिबिलिटी है कि चार पॉसिबिलिटी, एक ये दो, एक तीन, और एक ये, कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, चार पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, क्योंकि यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ नाम सेम आएगा, आप लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इसका सही आंसर है वन थ्री डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अगला क्वेश्चन है सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। आपको पता है प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट है, मतलब
ये सॉल्ट है। आपको पता है जब इसको सोडा लाइम से हीट करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 गायब हो जाएगा और दो कार्बन का एल्केन बन जाएगा। दो कार्बन का एल्केन क्या होता है? इथेन होता है। फाइनल प्रोडक्ट आपका इथेन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साइक्लोपेंटीन। जरा इसकी रिएक्शन कराई गई KMnO4 H प्लस एसिडिक मीडिया और साथ में हीट। हमको पता है ना ये किसका काम करता है? ये बिहेव करता है लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं उसकी तरह काम करता है। जब यहाँ से टूटेगा ये अल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर वो ऑक्सीडाइज होके एसिड में चला जाएगा, तो ये भी एसिड बनेगा। ये 5 कार्बन की है, 5 कार्बन की डाइओइक एसिड। 5 कार्बन की डाइओइक एसिड को हम क्या बोलते हैं? ग्लूटेरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड, यही बनेगा। 5 कार्बन की डाइओइक एसिड। ठीक है, अगले पे अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटूइन। 2 मिथाइल ब्यूटूइन तोड़ दो, यहाँ से ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बना? एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, पहला ऑप्शन। उसके बाद है एल्काइन। आपको पता है एल्काइन इसको कराया गया H2PDC। ठीक है, और किससे? लिनलार्केट। और दूसरा किससे कराया गया? दूसरा कराया गया सोडियम अमोनिया। ठीक है, आपको पता है ये कराता है सिन एडिशन। क्या कराता है? सिन। और ये क्या कराता है? एंटी एडिशन। मतलब यहाँ पे सिस एल्कीन बनेगी और यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनेगी। ट्रांस 2 ब्यूटीन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन मतलब ऐसा होगा। ट्रांस 2 ब्यूटीन कैसा होगा? कुछ ऐसा। तो ऑप्शन दिया हो कि ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सही बात है, ये एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है। दूसरा ऑप्शन बी है हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ए। जनरली क्या देखा गया है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किससे? सिस से। इसका मतलब ये भी सही है। कह रहे ए और बी पोजिशनल आइसोमर है, नहीं। कह रहा है ए इज लेस पोलार, नहीं नहीं, ए ज्यादा पोलार होगा क्योंकि ये सिस फॉर्म है। इसका डाइपोल बनाओगे sp2 कार्बन, तो ये डाइपोल इधर आएगा, इसका डाइपोल इधर आएगा, सर दोनों डाइपोल का डायरेक्शन एक ही है। और ट्रांस का डाइपोल बनाओगे ना तो अप्रोक्स 0 आ जाता है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 आता है और इसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 आता है। तो इसका मतलब है कि चौथा भी रॉन्ग, मतलब ए ज्यादा पोलार है किससे? बी से। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, मतलब पहला और दूसरा करें। ठीक है। और क्या है? अगला क्वेश्चन तो आप कर ही लिए होगे। पेरोक्साइड के साथ HBr लिया गया है। आपको पता है जब पेरोक्साइड के साथ HBr लेते हैं तो एंटी मार्कोनी फॉलो करता है, और एंटी मार्कोनी फॉलो करेगा तो डी ऑप्शन। और 56 में आपको पता है कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आपको पता है एसिटिलीन गैस बनाता है। उसके बाद आपको रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन कराई गई। आपको पता है रेड हॉट आयरन ट्यूब से क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। फिर कह रहा है फिर रिएक्शन कराई गई एनहाइड्राइड के साथ लुईस एसिड। इसका मतलब है ये एसाइलेशन होगा ना। एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा? ये बना लेगा एसाइलेशन, और क्या बन गया? एसीटोफिनोन बनेगा। ये फाइनल फूड। अगला रिएक्शन तो कर ही लिए होगे। BH3 है B2 डाइबोरेन, मतलब ये एंटी मार्कोनी फॉलो करता है। एंटी मार्कोनी फॉलो करेगा तो कौन सा आएगा? 57 का बी आएगा। उसके बाद है 58 पे आते हैं। ये रिएक्शन आपकी, ये तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है ये? ये रिएक्शन है आपकी
एसिड के साथ हीट किया जा रहा है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, H2SO4 लिया गया ही। आपको पता है ये प्रोटोनेट होता है, ये निकल जाता है, बनता है कार्बोकेटाइन। फिर अगर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, आपको पता है 5 से ज्यादा स्टेबल होती है 6 की रिंग, तो रिंग टूट जाएगी और क्या हो जाएगी, और यहाँ से रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। कितने की रिंग बन जाएगी, 6 की रिंग बन जाएगी। और 6 की रिंग में देखो क्या होगा फिर, 6 की रिंग में क्या बनेगा, ये निकल गया कार्बोकेटायन 6 की, अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4, इसको 5 और 6, मैंने इसको 1 मान, तो 1 और 6 के पीछे मान लो बॉन्ड बन गया, तो 1 पे ही लगा हुआ है, क्या 1 पे ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो यहाँ पे मिथाइल लग गया, और उसके जस्ट बगल में कार्बोकेटायन, 2 पे कार्बोकेटायन है, तो बताए फिर ये डी प्रोटोनेट होगा, क्या होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कीन। हम मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। चाहे तो तुम इस कार्बोकेटायन को पहले रीअरेंज कर दो, कहाँ पे, ऐसे प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पहुंचेगा लेकिन प्रोडक्ट यही बनना है जो दिखेगा। अगर उससे स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो ले जाते डायरेक्ट बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि सिस टू ब्यूटेन इज मोर पोलर, अभी तो जस्ट आया था, ये बात सही है, क्योंकि सिस टू ब्यूटेन के डाइपोल एक डायरेक्शन में, तो सिस टू ब्यूटेन मोर पोलर होगा ट्रांस टू ब्यूटेन से, एकदम करेक्ट। डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस टू ब्यूटेन इज ऑलमोस्ट जीरो, बात सही है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस टू ब्यूटेन नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जनरली डाइपोल मोमेंट पे भी है, से डील किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तो सिस टू ब्यूटेन का ज्यादा होगा, किससे, ट्रांस टू ब्यूटेन से, इसका मतलब थर्ड रॉन्ग है। इट इज ऑब्जर्व दैट ट्रांस टू ब्यूटेन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टी, जनरली ट्रांस का मेल्टिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है। चलो अगला क्वेश्चन है 60, एन एल्केन gives 3 monochloro products on chlorination in diffuse sunlight। कह रहा है कौन है जो 3 प्रोडक्ट है, आपको पता है नॉर्मल ब्यूटेन पहला ऑप्शन, अगर मैं इसका हेलोजनेशन कराऊंगा, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो 1 पे ऐड कर दे या तो 2 पे ऐड कर दे, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। एक पॉसिबिलिटी है 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना लो, एक पॉसिबिलिटी है कि आप 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना लो, और आपको पता है इसमें कायरल नहीं है, और इसमें क्या बनेगा, इसमें कायरल सेंटर बन रहा है, तो यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ से 1 आ रहा है, इसमें तो 3 मिल रहे हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मिल गया। कह रहा है नियोपेंटेन, आपको पता है ये नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, ये नियोपेंटेन है, चाहे यहाँ लगाओ क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, चाहे यहाँ, सारे प्रोडक्ट क्या है, एक जैसे हैं, यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं, यहाँ तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ। और है प्रोपेन, अगर आप प्रोपेन बनाओगे, प्रोपेन में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बना लो, या तो आप 2 ब्रोमो प्रोपेन बना लो, और ये कायरल नहीं है क्योंकि 2 मिथाइल है, तो यहाँ कायरल नहीं बन रहा, ये एक और ये एक, इसका मतलब प्रोपेन में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है। और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आपको पता है, आइसोब्यूटेन होता है ये, अगर ये तीनों पोजीशन एक जैसी है, सिमेट्रिकल है ना ये, चाहे आप यहाँ ऐड करो, चाहे यहाँ ऐड करो, चाहे यहाँ ऐड करो, ये सेम है, एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, और लगाओगे तो 3 मिथाइल, कायरल तो बनेगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे भी सिर्फ कितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है मोनो हेलोजेनेशन की, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर पहला ही। कह रहा है ऑन हीटिंग प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या है, आपको पता है प्रोपाइन है ये। कह रहा है रेड हॉट ट्यूब, आपको पता है रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन कराते हैं जिसके 3 मोल ऐड करते हैं, कितने कितने मोल ऐड करते हैं, 3 मोल, और ये बनाता है एक एरोमेटिक कंपाउंड, टोटल कितने कार्बन हुए, 3 3 9 कार्बन। आपको पता है पहले बेंजीन बनेगा और इस पे 3 मिथाइल जुड़ेंगे 1 3 5 पे, ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, मेसिटाइलिन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन। तो हमसे पूछा गया इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई है, आपको पता है बीच में कितने पाई होंगे, बेंजीन रिंग है तो 3 ही पाई होगा इसमें है 3,
सिग्मा कितने होंगे आपको पता है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 9 सिग्मा ये हो गया। और एक ये बॉन्ड वाला 10, 11 और ये 12, 12 तो ये 12 ये है। और 6 इनके बीच है। ये सिग्मा 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 6, 12 और 6 18 हो गए। और जहां जहां हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 21। इसका मतलब इसके पास है 21 सिग्मा और 3 पाई इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है टॉल्यूइन, ये तो आसान है। आपको पता है टॉल्यूइन की रिएक्शन Cl2 लाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो हम रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। आपको पता है रेडिकल कहाँ बनेगा? बेंजीन पे तो बनेगा नहीं, इस पे बनेगा CH3 पे। और रेडिकल बना के ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH2Cl। कह रहा है फिर इसको वाटर से रिएक्ट कराएगा, वाटर से कराओगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा और ये बना लेगा क्या? CH2OH। ये फाइनल प्रोडक्ट आपका आ जाए। ठीक है। अगला है, कह रहा है बेंजीन की रिएक्शन कराई गई है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है? ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई है? AlCl3। मतलब ये फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आपको पता है ये हटेगा, ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? क्यूमीन। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्यूमीन। जैसे ही क्यूमीन बना फिर कह रहा है इसकी रिएक्शन Br2 से करा दो। जब Br2 से कराओगे तो क्या होगा बताओ? लाइट के प्रेजेंस में Br2 हीट भी ले सकते हो। तो क्या बनाएगा पता है ना? रेडिकल में यहाँ रेडिकल बनेगा और यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट। डी ऑप्शन। कह रहा है अगला क्वेश्चन है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कह रहा है इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड से, सोडियम इथॉक्साइड ये है, ये कह रहा है ये एक बेस की तरह, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा पाता क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ये एज अ बेस काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस Cl को हटा के और क्या बना देगा? आइस। ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आइसो ब्यूटी। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, 3 डिग्री पे नहीं होगा। If a tertiary alkyl reacts in strong way, then elimination is preferred over substitution। सही बात। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जब भी 3 डिग्री होगा वो सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा, इलिमिनेशन में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा है, यहाँ डी लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड। आपको पता है H2 निकेल क्या करेगा? सीन एडिशन कराएगा। ये सीन एडिशन कराएगा और सीन एडिशन कराएगा तो ऑप्शन देख लो। मतलब दोनों ड्यूटेरियम एक ही तरफ होंगे, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ होंगे। कौन सा ऑप्शन है इसका? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। कह रहा फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन को इनिशिएट किया जाता है। कह रहा जब हम एल्केन का हाइलोजेनेशन या क्लोरिनेशन करते हैं तो रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो कौन सा प्रोसेस? आपको पता है ये पहले टूट जाता है ना, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ये जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। फिर उसके बाद प्रोपेगेशन स्टेप आता है, फिर टर्मिनेशन आता है। तो इनिशिएशन तो होमोलिसिस से ही होता है। ठीक है। अगला है नॉर्मल हेक्सेन। आपको पता है सीआर किसके साथ है? Cr2O3 और Al2O3। तो बहुत देर तक उसको 600 डिग्री पे गर्म किया गया तो आपको पता है ये क्या करता है? ये रिएक्शन एरोमाटाइज हो जाता है और क्या बना लेता है? इस रिएक्शन को बोला जाता है एरोमाटाइजेशन। Cr2O3 लिया गया है Al2O3 के साथ।
अगला रिएक्शन है H2PD BaSO4। आपको पता है H2PD BaSO4 क्या करेगा? सिन एडिशन कराता है। ये भी क्या कराता है? ये एसिड को नहीं रिड्यूस करेगा, ये एल्काइन को एल्कीन बना देगा। क्या करेगा ये H2PD BaSO4? ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, वो भी सिन एडिशन में। तो सिस एल्कीन तुम्हें ढूंढना, और एसिड नहीं रिड्यूस होगा, एसिड वैसे ही रहे। तो ऑप्शन कौन सा मिल? पहला ऑप्शन। सिन एडिशन कराना है आपको उसमें, और आपका प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट। एसिड वैसे ही के वैसे ही रहे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ये है OH, यहाँ पे दो मिथाइल एसिड के साथ हीट किया गया। आपको पता है ये प्रोटोनेट होगा, यहाँ से जाएगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में। पता है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो रीअरेंज होगी वो 3 पे जाएगा, वहां से मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? मिथाइल शिफ्ट होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ से डी प्रोटोनेट करा देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेंगे? डी प्रोटोनेट करा के हम क्या बना लेंगे? मोस्ट स्टेबल एल्कीन बन गया ये फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन तो आसान है, आपने कर लिया होगा। मार्क HBr से हम बेंजीन के बगल में कार्बोकेटाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बेंजीन के बगल में कार्बोकेटाइन क्या होगा, और यहाँ से ये क्या लगा रहा है? वो CH3 प्लस M भी लगा रहा है। इस बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, माइनस और प्लस, क्योंकि ये प्लस M कर दो, और ये कार्बोकेटाइन रिजोनेंस में भी जा रहा है, ये मोर स्टेबल। इसका मतलब यहाँ पे आके Br जुड़ना है और यहाँ पे आके H जुड़ना है। तो ऑप्शन मिल गया सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल्कीन की रिएक्शन। प्रोपीन है, प्रोपीन को रिएक्ट कराया गया Br2CCl4 से। कह रहा बताओ कौन सा स्टेटमेंट करे। पहला स्टेटमेंट रिएक्शन कंप्लीट्स विथ एंटी एडिशन। सही बात है, Br2 कौन सा एडिशन कराता है? एंटी एडिशन कराता है। रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सही बात है। एल्केन के साथ तो Br2 रिएक्ट करता नहीं, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के साथ ही Br2 में एडिशन होगा। इसका मतलब अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। ये भी सही है। कह रहा है प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इसका क्या मतलब? क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ रेसिमिक बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे बनने वाला है रेसिमिक, और पता है रेसिमिक में क्या होते हैं? जितना R होगा उतना ही S, मतलब दोनों इक्वल में होंगे, इसलिए वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। 72। अगला क्वेश्चन क्या है? थ्री मिथाइल टू पेंटीन कैसा होगा? थ्री मिथाइल, ये थ्री मिथाइल हो गया, और दो पे क्या है? ये है। ये कौन सी रिएक्शन है पता है आपको? हेलोहाइड्रिन बनना है ना, HOCl के साथ OH जुड़ना है, और आपको पता है OH जुड़ना है और Cl जुड़ना है। तुमको पता है हम कार्बोकेटाइन कहाँ बनाएंगे? जहाँ स्टेबल हो। मार्कोनी के हिसाब से हम इसको ब्रेक कर देंगे। कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएंगे, और फिर क्या होगा? ये OH आके यहाँ जुड़ जाएगा और Cl आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? ये OH आ गया, और यहाँ पे Cl आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन बी है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन ऑप्शन। देखो क्या है सी, देखो ऑप्शन बी कैसे है। देखो यहाँ पे क्या है? CH3, ये CH3 है, फिर क्या है? फिर है CH2, फिर क्या है? C पे OH है, लेकिन उस पे H लगा हुआ है। ऑप्शन में मिथाइल है वैसे, ऑप्शन में गलती से मिथाइल लिखा हुआ है। यहाँ पे H होगा जहाँ पे मिथाइल है, फिर CH पे क्या है? Cl है, फिर CH3, ऐसा है। मतलब वहां भी ऑप्शन में शायद यहाँ CH3 लिखा हुआ है, वो तो ऑप्शन से मैच करा सकते थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता, RI सबसे ज्यादा होगा, फिर RBr होगा, फिर RCl होगा। चलो, कह रहा ब्यूटानोइक एसिड है, क्या है? आपको पता है ब्यूटानोइक एसिड दो रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। एक क्या आ गया? सोडा लाइम। पता है ना सोडा लाइम क्या करता है?
सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, CO2 गायब कर देता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन का एल्केन बनेगा, क्या बनेगा? प्रोपेन। कह रहा है रेड फास्फोरस HI, तन नागाई मेथड है। क्या करता ये? कार्बन को नहीं कम करता, ये एसिड को भी क्या बना देता है? बहुत ही स्ट्रांग है, ये सबको निपटा देता है। किसमें? यहाँ पे कार्बन नहीं कम होगा, जितने उतने ही रहेंगे। 4 देखो, ये 3 कार्बन, ये 4 क्या होते हैं एक दूसरे के? होमोलोगस। एक CH2 का डिफरेंस है दोनों में, क्या है? दोनों में किसका डिफरेंस है? एक CH2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या है? दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होंगे। क्या होंगे? Which of the following cannot be considered as a step of mechanism in chain reaction of methane? पहला तो सही है, आपको पता है चेन इनिशिएशन हो रहा है, Cl2 क्या बनाता है? 2Cl रेडिकल। बाकी जो 3 लिखे हुए हैं, पहला रॉन्ग है, अरे दूसरा रॉन्ग है। कह रहा है ये Cl रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना लिया? CH3Cl प्लस H रेडिकल। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये एक्चुअल में CH3 रेडिकल बनाता है और साथ में ये नहीं बनाता। इसको बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन। और ये जो रेडिकल बना, इसको कौन सा रेडिकल बोलेंगे? अल्काइल रेडिकल। और यही जो अल्काइल रेडिकल होता है, यही RDS होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है जो अल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन है। और जो तीसरा वाला है वो तो सही है। फिर ये CH3 रेडिकल फिर रिएक्ट करता है किससे? Cl2 के साथ, और क्या बना लेता है? CH3Cl और साथ में Cl। फिर ये दोनों चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, आपको पता है। फिर चेन जब टर्मिनेशन होता है तो ये CH3 आपस में जुड़ जाते हैं, Cl भी जुड़ सकता है, CH3Cl भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं। और हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? CH3Cl। ये तो पता है आपको। ये वाला स्टेप गड़बड़ है, कौन? CH3Cl नहीं बनता, H रेडिकल नहीं बनता। देखो यहाँ पे H रेडिकल बना है, ये जो H रेडिकल है ना, ये नहीं बनता। ये जो RDS होता है, वही जो अल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन है, वही RDS भी होता है। ठीक है। हम्म। कह रहा है नॉर्मल हेप्टेन, वही सेम क्वेश्चन आ गया। 7 कार्बन है, वही सेम Cr2O3 Al2O3, एरोमाटाइजेशन करा देगा। 7 कार्बन है तो बेंजीन बनेगी और मिथाइल बन गया टॉल्यूइन, मतलब मिथाइल बेंजीन। क्या बन गया? मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे है कीटोन। कह रहा है इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराएगी, मतलब H2SO4 का मतलब एसिड ही है, H प्लस भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, H प्लस भी ले सकते हो। और उसके साथ क्या किया गया? इसको हीट किया गया। अब बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, ये कहाँ पे प्रोटोनेशन होगा इसका? कुछ लोग को लग रहा होगा कि इधर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटोनेट होके कार्बोकेटायन बना ले। लेकिन तुम कार्बोकेटायन बना के करोगे क्या? क्या वो एल्कीन बना रहा है? यहाँ कोई हाइड्रोजन निकलेगा? ये तो डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन। ये रोमांटिसिटी आ रही कोई? क्या कोई रोमांटिसिटी आती हुई दिख रही है? अगर तुम एल्कीन ऊपर से बनाओगे तो ऊपर एल्कीन बन जाएगी। यहाँ से तुम प्रोटोनेट करके हटाओगे, अगर यहाँ कार्बोकेटायन बना है तो तुम यहाँ से हाइड्रोजन तो हटा ही निकाल ही नहीं सकते। ऐसे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड एक साथ बनाओगे, इसका मतलब यहाँ से अगर तुम हाइड्रोजन लोगे तो ऊपर एल्कीन बन जाएगी। ये रोमांटिक बन भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि प्रोटोनेशन यहाँ पे नहीं होना, वहां पे होना है। कहाँ पे होना है? प्रोटोनेशन होना है किसका? कीटोन हमला करेगा किस पे? H प्लस। ये ऐसे बॉन्ड खुलेगा ऐसे, और ये वाला ऐसे। देखो यहाँ क्या आया? ये टूटा ऐसे, प्लस माइनस ऐसे दिखा रहे हैं समझने के लिए। यहाँ पे आया प्लस, और अब देखो पहला स्टेप है ये कार्बोनाइल का प्रोटोनेशन हो गया, और क्या बन गया यहाँ पे बताओ? OH बन गया। अब देखो ये प्लस माइनस क्या बना लिए?
बॉन्ड यहाँ क्या बन बॉन्ड यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब देखो ये मिथाइल है और ये, आपको पता है कार्बोकेटाइन OH के बगल में जाना चाहेगा, क्यों? रिजोनेंस मिलेगा ना उसको, लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग वाला। तो ये रीअरेंज होकर इधर चला जाएगा और मिथाइल कहाँ आ जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे, फिर क्या बनेगा यहाँ पे, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पहुंच जाएगा। ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा। देखो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर सही बना है ना। अच्छा यहाँ पे भी एक मिथाइल, यहाँ पे भी एक मिथाइल, यहाँ पे, ठीक है। हाँ पता है ना, ये पॉजिटिव, ये प्रोटोनेट हुआ था, अब क्या होगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन नहीं करवा सकते। अब देखो ये क्या हो जाएगा, CH+, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे OH, उसके सामने भी OH, और यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल। कौन सा ऑप्शन है, देखो कितना बढ़िया एरोमेटिक कंपाउंड बना, पैराक्रिसॉल की तरह है। क्विनॉल है ना, क्रिसॉल नहीं क्या, ये बढ़िया क्वेश्चन। आपको ये देखना था कि यहाँ हमला हुआ कि यहाँ, क्योंकि ज्यादातर दिमाग में यही रहता है क्या, कि डी, बस डिहाइड्रेशन, क्योंकि वहाँ एरोमेटिसिटी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन है ये, उसमें पूछा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें क्या बताना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। आपको पता है इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया है। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं पूरा उड़ता है, ये पता है ना, क्या बनता है, क्या बनता है बताओ, रेडिकल बनता है। इस बॉन्ड को क्या करेंगे, रेडिकल के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को भी क्या करो, रेडिकल के फॉर्म में तोड़ के, और क्या बना दो दोनों को, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, रेडिकल। ये इधर बॉन्ड बना लेगा, ये इधर, ये फाइनल प्रोडक्ट। आप पता है ना, दो पाई बॉन्ड और एक रिंग, कितना डीओयू हुआ, डीओयू पूछा था से, तो डीओयू कितना आएगा इसका, 3 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या है, क्या है, ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये कौन सी एल्कीन बनाता है, मतलब हॉफमान एलिमिनेशन फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, OH- यही ना। सारे बीटा से हाइड्रोजन निकालते हैं और वो एल्कीन बनाते हैं जो, ये बीटा है ना इसका, ये अल्फा है, ये यहाँ से बीटा, यहाँ से बीटा, यहाँ से बीटा, तो वहां से हाइड्रोजन लेंगे जो लेस स्टेबल एल्कीन बनाता हो, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे ना फिर, तो हाइड्रोजन यहाँ से लेके चला जाएगा, ये बेस जो है ना OH-, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ये माइनस आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगी तुम्हारी, ये बन गई एल्कीन, फाइनल प्रोडक्ट ये। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ये क्या है, काइनेटिक का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, आइसोटोप अगर किसी कंपाउंड में है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, या तुम एलिमिनेशन करवा रहे हो, E1 करवा रहे हो, E2 करवा रहे हो, या E1 3 भी करवा रहे हो, आपको पता है CH बॉन्ड हो या CD बॉन्ड हो, मान लो आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब ही आइसोटोप। आपको पता है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है किससे, CD की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, और CD से ज्यादा, CD की होगी, ट्रिटियम अगर ले लो, तो कह रहा है किसमें आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है, E1 में तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसको तो कार्बोकेटाइन बना के देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, इसमें किसकी रेट ऑफ रिएक्शन किससे देखी जाती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से, जितना अच्छा बनेगा, ये एसिनवन की तरह काम करता है ना, इसे एसिनवन में कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ तो आइसोटोप की इफेक्ट कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और यहाँ पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है,
कार्बन आयन बनता है, इवन सीबी में इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है। तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट देखने को, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलेगा कहाँ पे, E2 इसलिए मिलेगा क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट में काम करता है, दोनों काम एक ही साथ हो रहा होता है। तो जब अगर सीडी बॉन्ड होगा तो निकलेगा नहीं ना आसानी से, इसको तोड़ने में थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, देन इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट दिखेगा, मतलब सीएच का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा सीडी से, और सीडी से ज्यादा सीटी में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एक ही साथ दोनों काम चल। खत्म हो गया कि नहीं अभी? अभी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्टिव एनालिसिस गिव्स कीटोन वन। कह रहा है कौन कीटोन देगा, तो कीटोन तो सिर्फ यही देगा ना भाई। हम्म? क्योंकि यहाँ से जब तोड़ोगे, यहाँ पे वो लगाओगे, यहाँ पे भी क्या लगाओगे, एक बनेगा क्या, साइक्लोपेंटेनोन, क्या बनेगा, और एक क्या बनेगा, एसीटोन। बस यहाँ तो अल्डिहाइड बनेगा ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, ये मस्त है। अगला क्वेश्चन है ये, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सी, क्या है, यही है ना, वन मिथाइल। कह रहा है इसमें कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो, अगर इसका हम मोनो हेलोजिनेशन कराएं, एनबीएस लिया गया ना, इसका क्या कराना है, इसका हमें कराना है मोनो हेलोजिनेशन। अब बताओ कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो, बताओ। एनबीएस के साथ कराया गया है, किसके साथ, एनबीएस का काम क्या है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को क्या करना, ऐड करना। एलाइलिक कहाँ कहाँ है, एक एलाइलिक ये है जो डबल बॉन्ड के बगल में, एक एलाइलिक कहाँ है, एक एलाइलिक ये है, और एक एलाइलिक ये, तीन पोजीशन मिली। लेकिन तीनों में मसला क्या है कि देखो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अभी देखो पहला बनाते, पहले इस वाले रेडिकल को लेते हैं, किसको, पहले हम ऊपर वाले रेडिकल को ले रहे हैं। देखो यहाँ पे रेडिकल बना है, ठीक है, एक तो है कि डायरेक्ट यहीं पे जोड़ दो, कहाँ पे, एक तो पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसको क्या करो, रेडिकल में तोड़ दो, यहाँ रेडिकल आएगा और एक रेडिकल यहाँ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा, इसका आरएस भी तो बनेगा। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और रेडिकल कहाँ पे, इस भी मैंने इस रेडिकल की बात की है सिर्फ। मैं एक यहाँ देखो, अब मैं इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ, यही इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, यहीं पे क्या लगा, यहीं पे क्या लगा दोगे, CH2। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कोई कायरल सेंटर है नहीं है, तो इसको क्या माना जाएगा, सिर्फ एक। जैसे यहाँ पे जब लगाओगे, यहाँ से भी तो प्रोडक्ट बनाओगे, रिजोनेंस करवा के भी देख लो, यहाँ पे जब लगाओगे, यहाँ पे जैसे ही ब्रोमीन आएगा, आपको पता है ये क्या बन गया, कायरल सेंटर। कितने हो गए, दो ये और एक ये, तीन इस वाले रेडिकल से, बस किस वाले, सही देख लो। हम्म। उसके बाद मैं इस वाले रेडिकल को देख लेता हूँ, इस वाले जो नीचे वाला। चलो इस वाले रेडिकल को लेते हैं, चलो यहाँ नीचे बना, हमने ये लिया और ये ना। अब देखो ये भी तो रिजोनेंस में है, तो क्या करो, इसको बॉन्ड को ऐसे क्या करो, दो रेडिकल में क्या कर दो, ब्रेक करोगे तो क्या बनाएगा बताओ, जब इसको रेडिकल में तोड़ दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, और रेडिकल आ जाएगा कहाँ पे, ये बनेगा, रेडिकल तुम्हारा था कहाँ पे, यहाँ पे। देखो एक प्रोडक्ट तो इससे बना, जो तुम्हारा ओरिजिनल है, जो तुम्हारा ओरिजिनल है यहाँ पे लगाओ, और यहाँ पे क्या लगा दो, लगा दोगे, सही। और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे जब ब्रोमीन लगाओगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जब ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। बताओ कायरल सेंटर है,
यहाँ पे देखो कायरल सेंटर, ये क्या है आपका, देखो ये भी क्या है, कायरल सेंटर है ना ये भी। तो दो यहाँ से आ गए और दो यहाँ से आ गए। अब हम अभी हमारे पास एक रेडिकल और बचा है, कौन वाला, ये वाला बचा है ना अभी। अब उससे बना लेते हैं इधर, उस वाले अगर रेडिकल से हम बनाएंगे तो हमारा रेडिकल हमने बनाया गया है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, रेडिकल है। तो एक तरीका तो ये तो हमारा है ओरिजिनल, अब इसका आरएस अगर बनाओगे तो बॉन्ड तोड़ दो ऐसे, दो रेडिकल बना लो, एक यहाँ, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ गया इधर, और हमारा रेडिकल ये। अब मैं इस पे ब्रोमीन जोड़ रहा हूँ, एक तो ओरिजिनल वाले से बना लो जहां पे था पहले, कहाँ पे था, ग्रीन वाले। देखो एक तो था यही, ये ब्रोमीन यहाँ पे लगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे। अगर जब इससे बनाओगे तब देखो क्या बनेगा, इससे बनाओगे तो ब्रोमीन कहाँ लगाओगे इसमें, क्या इसमें कायरल सेंटर है, ये वाला है ना कायरल सेंटर, क्या ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, क्योंकि इसका नाम अगर लिखोगे, नाम पीरियोडिक किसको जाएगी, डबल बॉन्ड हो जाएगी। अगर इसकी नंबरिंग तुम करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 पे ब्रोमो है, 1 पे मिथाइल है, साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पे पीरियोडिक किसको जाएगी, डबल बॉन्ड को, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे भी सेम है, 6 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, मतलब ये वाला काउंट नहीं होगा, सिर्फ एक काउंट होगा, कितना, सिर्फ ये वाला दो कायरल सेंटर बना ना यहाँ पे। तो बताओ टोटल कितने बने, दो यहाँ दो यहाँ, एक यहाँ दो यहाँ दो वहाँ, टोटल 9। ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले पे आते हैं। कह रहा है एल्कीन है जब ट्रीट कर रहे हैं किससे, गिव 4 ऑक्सोपेंटानोइक एसिड, क्या दे रहा है, बताओ कौन सी है, हॉट एसिडिफाइड KMnO4, मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह काम करेगी, क्या इस पे ये यही बनाएगा, मुझे तो लग रहा है यही बनाएगा, किससे रिएक्शन कराएगा इसको, हॉट KMnO4 एसिडिफाइड ना। तुम्हें पता है किसका काम करता है, किसका काम करता है भाई, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तोड़ दो यहाँ पे ओ, और क्या आएगा ऊपर से तोड़ोगे, CH3, फिर क्या आया, CO आएगा ना इधर, कितने CH2 है, एक दो, बीच में क्या आया, दो CH2। तुम्हें पता है यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, अल्डिहाइड बन के वापिस से क्या बन जाएगा, एसिड में बनेगा। अब नंबरिंग करो इसकी आईपीएसी अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5, देखो 4 पे ऑक्सो नहीं है, हाँ, 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड, यही तो बनेगा, बाकी तुम किसी का करोगे नहीं बने, बाकी तुम किसी की भी ऑक्सीडेटिव कर दो, पेंटीन की करोगे, पेंटीन का क्या मतलब, पेंटीन 1 इन 2 इन जो भी है, अगर तुम यहाँ से तोड़ दोगे तो यहीं से टूट जाएगा, ये तो ऑक्सो आएगा ही नहीं इसमें, इसमें इसमें तो ऑक्सो ही नहीं आएगा, चाहे कहीं भी डबल बॉन्ड लगा के तोड़ोगे ऑक्सो आएगा ही, सिर्फ क्या आएंगे, सिर्फ दोनों तरफ एसिड बन जाएंगे। बाकी तुम किसी में चेक करो, 2 पेंटीन वही सेम है, 1 पेंटीन चाहे 2 पेंटीन, 2 पेंटीन का तोड़ोगे ऐसे, दोनों तरफ अल्डिहाइड बनेगा, फिर क्या एसिड बन जाएगा। 1 मिथाइल 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, नहीं इसमें कौन सी रिएक्शन, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, अच्छा, इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं, ये यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सा ऑप्शन सही है। चलो चलो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, कह रहा है कितने बनेंगे
इलिमिनेशन प्रोडक्ट पहला क्या है ये, तो इसको हमें इलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है। पहले हमें पॉसिबिलिटी देखनी है, कहाँ कहाँ एल्कीन बन सकती है। बीटा हाइड्रोजन जहां जहां वहां बन सकती है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, या तो अगर एक बनाना होगा तो मेजर बनाएंगे ट्रांस सिस भी बनता है, इसे पता है ना। एक तो ये बना दीजिए, और ये क्या कर रहा है, जीआई जीआई करेगा, इसका एक कौन सा फॉर्म है, इसका एक सिस फॉर्म, ये तो ट्रांस फॉर्म बनाया ना मैंने, इसका एक सिस फॉर्म भी होगा, ये तो ट्रांस है, और प्लस इसका एक, और एक प्रोडक्ट ये बनेगा कौन, ब्यूट, एक ब्यूट बनी तो कोई जीआई करेगा। चलो इसका तो हो गया तीन प्रोडक्ट, मतलब पहले वाले से तीन मिले। अच्छा दूसरे वाले से देखते हैं, यहाँ है ब्रोमीन, देखो ये सिमेट्रिकल, इस ये क्या है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, चाहे इस तरफ बना लो चाहे, सिमेट्री है ना बीच में, देखो बीच से कट करो एक जैसा, तो इसका इलिमिनेशन कराओगे तो दोनों तरफ कहीं बना लो, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, पेंट टू इन बनेगा। बताओ ये भी तो जीआई कर, ये भी तो जीआई कर रहा है, इसके भी कितने आइसोमर बनेंगे, इसके भी दो ही बनेंगे। चलो अगले पे, अगला क्या है, एक दो तीन चार पाँच, टू ब्रोमो। बताओ यहाँ भी तो दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, या तो यहाँ पे बना दो, तो क्या होगा देख लो, पॉसिबिलिटी है जितनी, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी इधर से भी है, इधर से बना दो, ये तो जीआई कर नहीं रहा, यहाँ तो एक रहेगा, ये जीआई कर रहा है, यहाँ से दो आए। अब देखो कितने हुए, एक और है ये, क्या है, अच्छा CH2Br होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मसला क्या है कि इसका बीटा ये है, बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ पे नो हाइड्रोजन एट बीटा, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी, खत्म। चलो तीन यहाँ से, दो यहाँ से, तीन दो पांच, और तीन ये, कितने हुए टोटल, टोटल आठ बनेंगे, कितने, सही है ना, टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, कह रहा कौन सी ऐसी एल्कीन है जो हाइड्रोजनेशन से नहीं बन सकती, कह रहा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन ये होता है, क्या ये किसी एल्कीन से बन सकती है हाइड्रोजनेट करा के, पॉसिबल ही नहीं है। तुम कौन सी एल्कीन बनाओगे बताओ, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एल्कीन ये बना दूं, ये एल्कीन बनाओगे, कार्बन पांच बॉन्ड बनाए, तुम एल्कीन कैसे बनाओगे भाई, कौन सी एल्कीन से आया होगा, यहाँ एल्कीन कैसे बना सकते हो, सिमेट्री है, ये कार्बन पांच बॉन्ड बनाए, ये एच एच लगाओगे तब नहीं बनेगा, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। पांच बॉन्ड तो या यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, सब तो एक ही जैसा है ना, चारों पोजीशन क्या है, एक ही जैसी है, इसका मतलब है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको हम इसमें कन्वर्ट करके कार्बन पांच बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, तो नियोपेंटेन हम नहीं बना सकते किससे, हाइड्रो, कह रहा है कि मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड का वुड्स रिएक्शन करा, वुड्स में अच्छा है, अगर सिल्फ बनाएगा तो क्या बनाएगा, तीन, जब डिफरेंट होते हैं तो तीन प्रोडक्ट बनता है, पता है ना, एक सेल्फ वाले बनते हैं, ये आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बताओ, ये आएगा तो चार कार्बन बनाएगा ना, और जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक मिथाइल एक मिथाइल, तीन कार्बन, तो मिथाइल भी बन सकता है, ब्यूटाइल भी बन सकता है, और प्रोपेन भी बन सकता है, इथेन बन सकता है, ब्यूटेन, तो सब बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इससे रिएक्शन कराइए, आइसोप्रोपाइल, ये है, ये रिएक्शन कराई गई किसके साथ, इसका वुड्स रिएक्शन कराया गया है सोडियम में, तो बताया वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, क्या बनेगा, रेडिकल, रेडी, क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो सेल्फ बना सकता है, अगर ये सेल्फ बनाएगा तो चार कार्बन, अगर ये सेल्फ बनाएगा तो कैसा हो, कुछ ऐसा होगा, दो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे,
जब ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो क्रॉस होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, तो पूछा है कौन सा नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, 5 कार्बन को सीधा बनाया, ये वाला तो नहीं बनेगा। ठीक है। कह रहा कोरे हाउस सिंथेसिस कैसे होती है बताओ। तो हम क्या करते हैं कोरे हाउस में, लिथियम मेटल को क्या करते हैं, फॉलोड करते हैं किससे, क्यूपरस आयोडाइड। हम क्या लेते हैं फिर Cu2 I2, फिर हमें पता है ना क्या बनता है, R2CuLi, ये बनता है ना। फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है किससे, RR। Which of the following does not involve a CC bond formation? अगर आप ग्रिग्नार्ड की हाइड्रोलिसिस कराओगे, ग्रिग्नार्ड की हाइड्रोलिसिस कराओगे, अगर वाटर से रिएक्ट कराओगे तो एल्केन बनाएगा ना भाई, एसिडिक मीडियम H+ ले लेता है ना ये। R- क्या करता है, ग्रिग्नार्ड किसी भी ऐसे रिएजेंट के साथ जो H प्रोटॉन डोनर हो, क्या जो H+ दे सकते हैं उनके साथ क्या बनाता है, RH बनाता है। तो यहाँ तो CC बॉन्ड बन ही नहीं रहा है ना, यहाँ तो CH बॉन्ड बन रहा है क्या, यहाँ तो हमारा CC बॉन्ड बन ही नहीं रहा, इसका मतलब इसका क्या है, पहला ही है फिर। ठीक है, ये था हमारा पूरा पेपर। ठीक है, चलो।